आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धन पकड़ने की स्थितियों को लेकर करने जा रही है। आज एक साधारण मनुष्य का जो एक प्रवृत्ति है, वो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। संग्रह वृत्ति जोरों पे है। देखिए, शास्त्र बार-बार आपको भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बिना कृत किए अपने जीवन को, अपने परिवार को मत चलाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो, पुरुषार्थ करो। लाभ के लिए शास्त्र मना नहीं करते, लोभ के लिए थोड़ा सचेत कर देते हैं, क्योंकि लोभ में रजोगुण फैलने लगता है। फैलने की आरंभिक स्थितियां यदि सतोगुण द्वारा नियंत्रित नहीं रखी जाती तो वो फैलता जाता है। लोभ बढ़ते बढ़ते, देखिए, लाभ और लोभ में शाब्दिक स्तर पर कोई विशेष अंतर नहीं है, एक मात्रा का ही अंतर है। आप लाभ शब्द को दो बार लिख दो, लाभ लाभ, पहले लाभ को छोड़ के दूसरे लाभ शब्द को ऊपर एक मात्रा डालते ही वो लोभ बन जाता है। मात्रा का अभिप्राय क्या है? जब आप संख्या को महत्व देते हो, क्वांटिटी के पीछे भागते हो। आज देखिए ना, कुछ ये जो निर्वाचन की स्थितियां हैं, देखिए, विधानसभा के हों चाहे संसद के हों, वहां क्वालिटी नहीं, संख्या पे अधिक नजर राजनीतिक दलों की बनी होती है। ये संख्या को हो, मात्रा को हो, क्वांटिटी, ये सब एक ही स्थितियों का कुछ संदेश देती है। देखिए, रजोगुण जब जब बिगड़ता है वो तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय नीतिगत कार्य होने लगते हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास होना ही तो धर्म की कमजोरी है। हमारा धर्माशय बिगड़ता है। धर्माशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए, कृत करने से पहले ये लोभ वृत्ति जब जगती है तो ये लोभ वृत्ति का कोई अंत नहीं है। ये संग्रह वृत्ति में धक्का देती है। आज देखिए, लाखों नहीं, करोड़ों की गिनती, अरबों की गिनती में मनुष्य खो चुका है। संग्रह वृत्ति में मनुष्य को अपना धर्म नजर नहीं आता, अपना कर्तव्य नजर नहीं आता। अज्ञानता की स्थितियां हैं। अज्ञानता के कारण ही तो देखिए, जब आपने अपने वर्तमान जीवन के 50 वर्ष बीत गए, उसमें आपने मान लो 1 करोड़ का भोजन या और भी स्थितियों में आपने भोग किया, तो अगले 50 वर्ष चाहे 100 वर्ष भी, देखिए, 80 85 90 वर्ष के बाद तो इंद्रियां कमजोर इतनी हो जाती है कि अपना व्यक्तिगत स्तर पर पदार्थों का सेवन कठिन हो जाता है। यानी कि जब मनुष्य ने खाने 100 रुपए, अक्सर हम एक उदाहरण देते रहते, तो संग्रह वृत्ति 1000 की हो, लाख की हो, वो तो बेकार है। जो चीज अपने खाने नहीं, खाने की स्थिति में ही नहीं, तो उसको इकट्ठा करने में कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं। और फिर संभालने में उन पदार्थों का कहो, कुछ निवेश किए गए स्थितियों का समय बर्बाद होता है। आपके हमारे जीवन की जो मिली हुई सांसें हैं, वो नकारात्मक स्थितियों में बर्बाद होती है। इन स्थितियों पर आप चिंतन करें, क्योंकि धन पकड़ते 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 पकड़ते
धन ही धन पकड़ में आ जाता है, लेकिन संसार की अन्य सात्विक स्थितियां छूट जाती हैं। इन स्थितियों पर आप तर्क पूर्वक ईमानदारी से चिंतन करें, ताकि अपने जीवन में अनुशासन में रहते हुए धन उतना ही कमाएं जितना आपके परिवार के लिए, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक हो। शेष समय को सदुपयोग करते हुए परमार्थ के कार्यों में अपना जीवन लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय पर बातचीत रखेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका कोई प्रतिक्रिया में प्रश्न, सुझाव या शिकायत जैसी स्थितियां हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत